Hello dear children, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today in this video we'll be studying about the homologous series. तो homologous का मतलब क्या हुआ? Homo means same और similar. Homologous is कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी पोजीशन में या अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर हो किसी और चीज़ के साथ, ठीक है, किसी और चीज़ के जैसा हो, सिमिलर हो, तो वैसी उन चीज़ों को जो एक जैसी हो, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो या उनकी पोजीशन एक जैसी हो, मतलब सम और दी अदर वे अगर वो एक जैसी हैं, दैट मीन्स दे आर होमोलोगस. एंड सीरीज मीन्स ऐसी सिमिलर चीज़ें जो बहुत सारी, नंबर ऑफ सच थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम कैसे होमोलोगस पढ़ने वाले, क्या होमोलोगस होने वाला है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कुछ सिमिलैरिटी होने वाली है जिसमें, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद एल्केन्स. व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन? अगर एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मेंबर है मीथेन, दैट इज CH4. इट्स स्ट्रक्चर इज C एंड these 4 hydrogens. Fine. This is the structure of methane. Next क्या है? Methane के बाद it's ethane, where we have 2 carbon atoms, right? So this is what? C2, 6 hydrogen atoms. Fine. Then it is propane, whereby we have 3 carbon atoms in the structure and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 हाइड्रोजन एटम्स. करेक्ट. अगर इससे कंटिन्यू करें तो 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज ब्यूटेन विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 दैट इज C4. हियर इट इज 3, दैट इज C4H10. मैंने एल्केन्स की पूरी सीरीज अगर लिखी है तो क्या ये सीरीज होमोलोगस है? Let us find out. Let us count the number of carbon atoms and hydrogen atoms. इसमें 1 कार्बन है and 4 हाइड्रोजन है. यहाँ पे 2 कार्बन है. That means कितने ज़्यादा कार्बन है? इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन दोनों में 1 कार्बन ज़्यादा है सक्सेसिव कंपाउंड में. सक्सेसिव मीन्स जस्ट नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाला. तो ये फर्स्ट है मीथेन. मीथेन के बाद नेक्स्ट है इथेन. तो इथेन में 1 कार्बन आटम ज़्यादा है एंड यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं. देन अगर मैं इथेन एंड प्रोपेन को कंपेयर करूँ, उनको स्टडी करूँ, तो आई वुड फाइंड कि C2 एंड अगेन C3, तो फिर से 1 कार्बन एटम एंड H6 एंड H8, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम फिर से यहाँ पे भी ज़्यादा हैं. बिटवीन प्रोपेन एंड ब्यूटेन तो वील फाइंड कि C3 एंड अगेन C4 में सिर्फ 1 कार्बन एटम ज़्यादा है एंड H8 एंड H10 में 2 हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है. दैट मीन्स कि ये जो सीरीज़ है, हर सक्सेसिव कंपाउंड अपने पहले वाले कंपाउंड से, हर सक्सेसिव कंपाउंड में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 का डिफरेंस है. क्लियर? हर सक्सेसिव कंपाउंड में. दिस इज मीथेन. देन उसका सक्सेसिव कंपाउंड है इथेन. तो इथेन में मीथेन से CH2 ज़्यादा है. देन प्रोपेन, तो प्रोपेन में भी इथेन से CH2 ज़्यादा है. लाइकवाइज ब्यूटेन में भी प्रोपेन से CH2 ज़्यादा है. एंड वील फाइंड कि अगर हम और भी लॉन्ग चेन बनाते जाएं, लाइक आफ्टर C4, C5, C6 जो भी करते जाएं, तो वील सी कि ये CH2 का डिफरेंस हर सक्सेसिव कंपाउंड में है. ठीक है. तो ये एक सीरीज हुई विच इज़ अ होमोलोगस सीरीज. ये एक ऐसा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं जिसमें वन आफ्टर द अदर जस्ट द नेक्स्ट कंपाउंड जो ऐड हो रहा है इस एल्केन की सीरीज में, उसमें क्या सिमिलैरिटी है कि हर सक्सेसिव कंपाउंड, इस एल्केन सीरीज का हर सक्सेसिव कंपाउंड में एक CH2 ऐड हो रहा है. दैट मीन्स 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग एडेड. मास वाइज इफ वी कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का मास है 12 AMU एंड 1 हाइड्रोजन का मास है 1. सो 2 हाइड्रोजन्स का इट्स 2 AMU. सो टोटल कितने? 14 AMU. ये जो यूनिट्स है इनका डिफरेंस आ रहा है मास वाइज हर सक्सेसिव कंपाउंड में. तो वी फाउंड ये
homologous, we found it to be a homologous series. Likewise, if we see for alkenes, okay, so let us see the series of alkenes and let us see if it is a homologous series. Alkenes का first member is ethene, because methene तो होता नहीं, you need 2 carbons जिसके बीच में double bond हो. So what is the structure of ethene? 2 carbons, 2 bonds between 2 carbons. So 2 more, they require hydrogen atoms. So इसका formula क्या हुआ? C2 and H4. Fine. So successive member of alkene series is C double bond C. ठीक है, 3 carbon atoms with 1 double bond. So this is 1 2, we need 2 hydrogen atoms here. यहाँ पे 4 valency complete, यहाँ पे 3 valencies complete है, we need only 1 hydrogen atom, and यहाँ पे again 1 है, तो we need 1 2 3 and 4. Fine. So this is 1 2 3 6 hydrogen atoms. Fine. Then coming to butene. So this is 1 2 3 and 4 carbon atoms. So how many hydrogen atoms? 1 2, you just need to calculate कि कितने carbon atoms है and then कितने hydrogen atoms है. 8. Okay, so hydrogen there are 8 atoms. Let us understand कि क्या ये series में कोई भी similarity है. Again मैं अगर difference देखती हूँ तो C2H4 and then C3H6. Again we find कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 carbon and again 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है. सिमिलरली यहाँ पे भी C3 के बाद C4 बिटवीन दीज 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स, द प्रोपीन एंड ब्यूटीन. C3 C4 में देर इज 1 कार्बन मोर एंड ब्यूटीन एंड अगेन 2 हाइड्रोजन्स. सो वी फाइंड कि यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है. इफ यू वांट टू चेक इसके बाद भी, सो इट इज C5H10. सो अगेन C डिफरेंसेस, C4 के बाद दिस इज C5. तो इसमें भी इट इज 1 कार्बन एटम एंड यहाँ पे H8 है, यहाँ पे H10 है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है. सो अगेन वी फाइंड कि एल्कीन सीरीज में भी CH2 का ही डिफरेंस है. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोकार्बन चेन, सिमिलरली आप एल्काइंस का भी यू डू इट बाय योरसेल्फ एंड इफ यू आर अनेबल टू देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एल्कीन्स का मैंने दिखा दिया, एल्केन्स का दिखाया, यू प्लीज डू इट फॉर एल्काइंस ऑल्सो एंड यू विल फाइंड कि एल्काइन सीरीज भी जब आप इससे स्टार्ट करोगे, इथाइन देन प्रोपाइन ब्यूटाइन एंड देन सो ऑन, तो यू विल फाइंड कि वो CH2 का ही डिफरेंस होगा. जस्ट डू इट एंड चेक इट आउट. तो दिस CH2 इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी मेंशन्ड व्हेन यू टॉक अबाउट द homologous series. So this is one of the points whereby we saw कि homologous series of hydrocarbons या फिर organic compounds में we see कि जो series होती है ना बेटा, उसमें CH2 का difference होता है और अगर mass wise देखें तो again it is 14 AMU का difference होता है in the successive compounds of that particular series. Fine. Now last वीडियो में वी स्टडीड अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, है ना. फंक्शनल ग्रुप्स में हमने देखा था ऑक्सीजन के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे, अगर ऑक्सीजन इज द हेटेरोएटम, वी सॉ कि अल्कोहल्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स. एंड देन हैलोजेंस का भी हमने देखा था, वो जो हैलो ग्रुप्स हो सकते हैं. तो अब वो जो हैलोजेंस या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच होता है इस हाइड्रोकार्बन चेन में, हाउ इज इट अटैच्ड? वो रिप्लेस करता है वन ऑफ द हाइड्रोजन्स को एंड उस हाइड्रोजन की प्लेस लेता है, राइट. देन वी सॉ वन मोर थिंग कि वो जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो सारे के सारे वो पूरे के पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है एंड अब वो प्रॉपर्टी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है. सपोज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH, अगर OH ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ही अगर OH ऐड हुआ, H की जगह पे सपोज OH, ठीक है, तो अब ये इथीन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी एंड ये OH जो उसको प्रॉपर्टी देगा, जो अल्कोहल ग्रुप उसको प्रॉपर्टी देगा, इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली होगी. है एल्डिहाइड से अगर वो रिप्लेस होता है तो एल्डिहाइड प्रॉपर्टी आएगी, लाइक दैट. तो होमोलोगस सीरीज में वील फाइंड कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप उस पूरे सीरीज में ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू,
We'll understand it with the alkane series. This is the first member methane, then C2H6, this is ethane, then C3H8, propane, and so on. Fine. So if an alcohol group is attached here, what will you get? It would be CH3 and OH. Correct? If the group is attached here, I'll write in short, it would be CH, instead of 6, it would be 5, and 1 H would be replaced with OH. Here, if it is C3, then 1 H would be replaced. So here we'll get H7, and उस एक हाइड्रोजन के बदले we'll write an OH here. ठीक है? तो यहाँ पे भी you can see कि ये C जब अल्कोहल ग्रुप या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ तो भी 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हुआ, तो अगेन यू आर गेटिंग CH3, H3, H5, H7, तो CH2 का ही डिफरेंस है, तो वो तो एक पॉइंट है ही. नाउ इफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, यू नो, इफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द होल सीरीज, तो प्रॉपर्टी जो होगी सबकी, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी सारे सक्सेसिव कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लिसन वेरी केयरफुली बेटा. इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इससे बहुत सिमिलर होंगी, व्हाई? बिकॉज अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू व्हाट? द फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है. ये भी सीरीज, इस पूरी सीरीज में अगर सिर्फ यही सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करे हाइड्रोजन को, तो पूरी फंक्शनल सीरीज में अगर अल्कोहल ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो सारी सीरीज का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी पूरी सीरीज की, वो सिमिलर ही होगी, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेन विच वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो. बट एट द सेम टाइम वन थिंग इज टू बी नोटेड, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, दे शो अ ग्रेडेशन. ठीक है, ग्रेडेशन शो करती हैं. ग्रेडेशन इन सेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेंस कि जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट. तो जब ये आप अब ऐसे समझो, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी, क्लियर है. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर नहीं होंगी? क्यों? ग्रेडेशन मीन्स या कोई चीज़ ग्रेड वाइज बढ़ती जाए या घटती जाए, तो ग्रेडेशन शो करते हैं. यानी सक्सेसिवली जब हम नेक्स्ट मेंबर में आएंगे उस सीरीज़ के, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ एक सिमिलर चेंजेस शो होंगे. तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में सपोज अगर हम चेंजेस देखें, तो अब यहाँ पे मास के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे. यहाँ पे मास होगा सिर्फ 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, एंड अगर ये अल्कोहल का भी लेते हैं तो इसका मास. ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में मेंबर में अगर हम आते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2, दैट मीन्स इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय अ मास ऑफ 14 AMU. अगेन उसकी नेक्स्ट मेंबर में आते हैं, तो अगेन देयर विल बी एन इंक्रीज इन द मास बाय 14 AMU. तो जैसे सक्सेसिवली आगे बढ़ते जाएंगे ना, वन आफ्टर द अदर मेंबर ऑफ द सीरीज, तो वो CH2 बाय मास ऐड होता रहेगा. सो अकॉर्डिंगली मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी वो सिमिलर नहीं होती. फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन दिखाई देता है. तो अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा हमने होमोलोगस सीरीज का, कि देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट. दिस साइड आई विल राइट alkanes and here I'll write alkenes. And I want you to do the same as I'll be doing for alkanes and alkenes for alkynes. Fine. So alkanes में it is CH4, C2, H6, C3, H8, C4, H10 and so on. For alkenes it is C2, H4 as ethene is the first member of this series, then C3, H6, then C4, H8, C5, H10 and so on. Fine. Now let us derive a general formula for the series. एक क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मूला है? Suppose this is n. Okay. ये 1 2 3 4, सपोज मैं इसको n समझूं, तो h would be, here we can see this is 2n plus 2. If this is 2, then this is 2 into 2 यानी 4 plus 2 which is 6.
If this is 3, then this is 3 into 2 plus 2, that is 8. If n is 4, then this is 4 into 2, that is 8 plus 2, which is 10. So this is the general formula. This is very important. ये alkanes का general formula है, जहाँ पे आप यहाँ देखो C5. If n you put it to be 5, so hydrogen, how many hydrogen atoms you will get? Twice n, यानी 10 plus 2. So this is the formula for pentane. ठीक है. So likewise आप n के नंबर पे इस सीरीज में किसी भी कोई भी जितने भी मन कार्बन एटम्स पुट कर लो तो यू विल गेट द हाइड्रोजन एटम्स का नंबर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. This is for alkanes. Similarly for alkenes, this is very simple, 2, 4. This is being doubled. So यहाँ पे फॉर्मूला है CnH2n. 2 हाइड्रोजन कम हो गए. ठीक है. H2n प्लस 2 था, ये n प्लस दिस इज H2n. तो यहाँ पे प्लस 2 हट गया. दैट्स 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे एल्कीन सीरीज में, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है. तो दोनों कार्बन्स जो मिलके डबल बॉन्ड बना रहे हैं उसमें से एक एक वैलेंसी उन्होंने अपने में ही डबल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर ली, तो एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा. लाइकवाइज आई विल गिव यू द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन, बट डू इट बाय योरसेल्फ एंड सी. जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन इज Cn. फिर से वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो अगेन 2 एटम्स कम हो जाएंगे, इससे भी कम. सो इट वुड बी H2n माइनस 2. ठीक है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट फॉर द होमोलोगस सीरीज कि वो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव होता है, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे फॉलो करके वो सीरीज कंटिन्यू होती है. सो लेट अस क्विकली जॉट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स एंड समराइज कि होमोलोगस सीरीज क्या है. सो हियर आई हैव रिटन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करने में हेल्प करेंगे. इट इज़ अ सीरीज. ये होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है, सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच हैव similar chemical properties. The series has similar chemical properties. They share the same general formula. And lastly, the successive members, yani the next member of a homologous series differ by a CH2 group. So in तीनों को मिलाकर let us write a definition for homologous series. So this is the definition for homologous series. It's a series or the series of organic compounds having same functional group and similar chemical property. That means the whole series will have the same chemical property, and if it is being replaced by a functional group, then that has to be the same functional group. So series of organic compounds having same functional group and similar chemical property in which successive compounds differ by CH2 unit or by 14 AMU. So I hope this homologous series topic is clear. If you have any doubts, please feel free to ask me in the comment section. I would be glad to help you out and hope to see you all in the next video also. But for that, you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye-bye.